धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आज जो मैं संदेश आपके लिए लाया हूं उसे सुनना काफी जरूरी है। ये वो संदेश है जिससे आपका जीवन सेम नहीं रहेगा। आज आपकी आंखें खोलने वाला और आज आपके कानों को खोलने वाला जो परमेश्वर की आवाज को जो हम सुन सकते हैं, आज वो मैसेज है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु आज के इस वचन के लिए। प्रभु मेरा बिलीव है परमेश्वर, ये वचन सुनने के बाद लोगों का जीवन सेम नहीं रहेगा। प्रभु जितने भी लोग इस मैसेज को सुने खुदावन, उनके जीवन में परमेश्वर तेरा काम स्टार्ट हो जाए, तेरे अद्भुत कामों को देखे खुदावन। वो 100 गुना फल ना है खुदावन, जिस कोने को देखो वो कोना कोई खाली ना रहे खुदावन। हर एक दीवार गिरा दी जाए इस वचन के द्वारा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु मसीह। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यहोशू की पुस्तक, उसके दूसरा अध्याय में, उसका 1 से मैं पढ़ूंगा। आप अपनी बाइबल को खोल लें। तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 बेदियों को सितम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश में यहूरियों को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी एक वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यहूरिया के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ आए हैं। तब यहूरियों के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा, इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। जब अंधेरा हुआ, फाटक बंद होने लगा, तब वे निकल गए। मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो, तो उन्हें वे जा पकड़ेंगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनई की लकड़ियों के नीचे छिपा रखा, जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन के मार्ग ले और उनकी खोज घाट तक चले गए। यहाँ जो ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले, तो ही वो फाटक बंद किया गया। वे लेटने ना पाए थे। वह स्त्री छत पर इनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को यह देश दिया है। तुम्हारा भाई हम लोगों के मन में समाया है। इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकाल लेने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र को सुखा दिया, और तुम लोगों ने सियोन और ओग नामक यरदन पार रहने वाले अमरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला। यह सुनते ही हमारा मन पिघल गया है, और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर का आकाश और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है। अब मैंने जो तुम पर दया की है, इसलिए तुम भी मुझसे यहोवा की शपथ खाओ, और तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे। और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता और भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है, उन सबों को भी जीवित छोड़ोगे। हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। तब उन पुरुषों ने उनसे कहा, यदि तू हमारी यह बात किसी पर प्रकट न करे, तो तुम्हारी प्राण के बदले हमारा प्राण जाए। और जब यहोवा ने हमको यह देश देगा, तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। तब राहाब, जिसका घर सरपनाह पर बना था, वो वहीं रहती थी, और उसने उसकी खिड़की से रस्सी के बल उतार कर नगर के बाहर कर दिया। हालेलुया। यहोशू ने 2 पुरुष को भेजा जो वीर थे, जो बलवान थे, जो भेदिए थे। वो ट्रेन किए हुए थे कि कैसे सीक्रेट को किसी कंट्री का, किसी राजा के पास से लाना है, किसी नगर का सीक्रेट, उसके भेद को कैसे लाना है। ये 2 वो पुरुष थे जो यहोशू ने उन्हें भेजा था। आपको एक देखने की बात बहुत जरूरी है कि वो जिस घर में गए, वो वेश्या के पास गए, लेकिन वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज उन दोनों व्यक्तियों ने किया, उन दोनों पुरुषों ने किया। उस राहाब को देखकर अपने मन को उन्होंने पिघलाया नहीं। जो काम परमेश्वर के जन ने, यहोशू ने उसे दिया था, उन्होंने उसे वफादारी से किया। आप यहां पर देखिए कि कैसे परमेश्वर के कामों को वो अपने सिंसियरली ढंग से एकदम ईमानदारी और पवित्रता के साथ कर रहे हैं। अगर वो वेश्या के घर पे जाते और उसके मन को देखकर
उसके तन को देखकर, उसके उस चीजों को देखकर वो अगर वो पिघल जाते, वो पाप कर बैठते, तो कभी भी यहूदियों की दीवारों को गिरा नहीं पाते। हालेलुया। क्यों इन लोगों के लिए हॉलीनेस इंपॉर्टेंट था? क्यों इन लोगों के लिए पवित्रता इंपॉर्टेंट था? देखिए परमेश्वर ने कैसे एक बड़े काम को करने के लिए जा रहा था, और वो काम एक वेश्या के घर से प्रभु ने स्टार्ट किया यहूदियों के देश में। अगर ये दोनों जाते, वहां पर गिर जाते, पाप कर बैठते, कभी भी यहोशू उस यहूदियों को जीत नहीं पाता। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको बहुत बड़े बड़े काम देता है। आज वो बड़े बड़े वो चीजों को हमारे जीवन में वो करता है, लेकिन हमारी एक छोटी सी गलती, हमारी एक बड़ी गलती उन सारे प्लान को फेल कर देती है। आज आपको अपने परमेश्वर के साथ वफादारी और ईमानदारी के साथ चलना है। अगर आप नीति वचन में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि तू किसी पराई स्त्री के डेवड़ी पर भी मत जाना, उसके डगर में पैर भी मत रखना, अपने आप को उससे अलग रखना। अब देखिए दाऊद राजा एक व्यभिचार करके कैसे अपने राज्य को उसने समाप्त कर लिया, कैसे वो चीजों को, वो जो प्रभु ने उसके लिए प्लान रखा था, वो कैसे सारे प्लान को फेल कर दिया। मेरे प्रियो, आज इंपॉर्टेंट है परमेश्वर के साथ चलना। आज इंपॉर्टेंट है प्रभावशाली मसीह बनना। यहोशू का प्रभाव अपने लोगों पर ऐसा था कि जो मूसा के लोगों पर नहीं था, जो यहोशू के लोगों पर था। मूसा ने जिन लोगों को लाया था वो सब जंगल में मर गए थे। उनकी जो नेक्स्ट पीढ़ी थी वो यहोशू के साथ चली। उनकी जो जनरेशन, जो नई जनरेशन थी, यहोशू के साथ चली। उनका खतना करा उसने। मेरे प्रियो, अगर ये दो पुरुष अगर राहाब के साथ अगर गलत करते, राहत में वेश्या को देखकर वो पिघल जाते। राहाब बहुत सुंदर थी। अगर मान लो अगर प्रभावशाली वो नहीं होते तो राहाब भी उन्हें मोह लेती। लेकिन उसने कहा कि तुम लोगों का भय इतना हमारे पास है, हम लोग घबराए हुए, हम लोग डरे हुए। परमेश्वर का काम पवित्रता से होता है। परमेश्वर का काम भय भक्ति से होता है। आपको इफेक्टिव लेस नहीं, इफेक्टिव फुल होना है। आपको प्रभावशाली बनना, आपको पावरफुल बनना हर एक जगह। आप चाहते हो परमेश्वर आपके जीवन में कुछ करे, तो पवित्रता को अपना लो। मैं कहता हूं पवित्रता आपके लिए रास्ते को खोलेंगे। शैतान डरेगा आपके पवित्रता से। वो डर गए, वो लोग डर गए उसकी होलीनेस को देखकर। सिमसोन ने जो गलती कर बैठी थी, ये दोनों वो गलती नहीं कर रहे थे। देखो कैसे परमेश्वर इनके लिए रास्ते बनाते गया। अगर ये राहाब के साथ सो जाते तो क्या होता? कभी वो दीवारें नहीं गिरती थी। आपको पता है अकान ने अर्पण की हुई वस्तु को जब चुरा लिया तो परमेश्वर का कैसा प्रकोप उन पर आ बैठा। अगर मान लो एक व्यक्ति के द्वारा इतने लोगों के ऊपर तकलीफें आती, तो ये दो व्यक्ति के द्वारा न जाने कितनी तकलीफें आती। हालेलुया। आपको पावरफुल भी होना है, आपको पवित्रता से भरना भी है। आपको किसी के डगर में पैर भी नहीं रखना है। भागना है हमें वहां से, जहां पर गलत है वहां से भागना है। अपनी आंखों को बंद करना है। उनका ध्यान परमेश्वर की ओर था, उनका ध्यान जीत की ओर था। अगर मैं पढ़ूं आपके लिए नीति वचन में, वहां पर लिखा है, इसलिए अब हे मेरे पुत्रों मेरी सुनो, मेरी बातों से मुंह ना मोड़ो। ऐसी स्त्री से दूर ही रहे, उसकी डेवड़ी के पास भी ना जाना। कहीं ना हो कि तू अपना यश औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। अपना यश, अपनी जीत को, अपने गौरव को, अपनी महिमा को तू औरों के हाथ में ना कर दे। लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने कैसे पवित्रता के साथ वो दीवारों को गिराना शुरू कर दिया। राजा ढूंढने लग गए यहूदियों के, वो नहीं मिले। हालेलुया। पवित्रता क्या कर सकता है? वे विचार से दूर रहना क्या कर सकता है? आपके यश को रिकवर करता है। आप यश में साथ जीते हो, बीमारी आपको छू नहीं पाती।
गरीबी आपको छू नहीं पाती। मेरे प्रियो, होलीनेस में जीना सीख लो। कहीं पे भी प्रभु आपको भेजे, होलीनेस में रहो। हालेलुया। चर्च में एक लड़का था, वो काफी अच्छा काम कर तो रहा था, लेकिन जब उस लड़के को कहीं भेजते, जब उस लड़के को हम कहते कुछ काम को करने के लिए, वो लड़का चर्च में रहने वाले ही आने वाली जो नए नए बिलीवर्स थे उनकी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप करना स्टार्ट किया। चर्च में ही आने वाले लोगों के साथ, जो उनकी सुंदर सुंदर जो बहनें थी, उनके साथ रिलेशनशिप बनाना शुरू किया। और क्या हुआ, उन्हें ब्लैकमेल उसने करना स्टार्ट किया। और बाद में जो परिवार नया प्रभु में आ रहा था, वही परिवार वापस बैकस्लाइड हो गया, वापस प्रभु से पीछे चले गए। एक जन के पाप के द्वारा कईयों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक जन के व्यभिचार के द्वारा कईयों की जीवन बर्बाद हो सकती है। मेरे प्रियो, पवित्रता में रहना सीखो, पवित्रता में चलना शुरू करो। परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा, बड़े बड़े दीवारों को आपको गिरा देगा। आपको रुकने की, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दौड़ोगे अपनी जीत की तरफ, अपने यश को आप वापस ले लोगे। जो अधिकार, जो देश प्रभु आपको देगा, आप उसमें रह पाओगे। ये दो भेदिए कैसे प्रभावशाली थे, कैसे प्रभु का आत्मा इनके ऊपर काम कर रहा था, कैसे होली स्पिरिट इन्हें लीड कर रहा था। हालेलुया। ये कोई सेना के साथ नहीं गए थे, ये कोई बम के साथ, कोई परमाणु तलवार के साथ नहीं गए थे। ये एक सिंपल सा व्यक्ति बनकर गए थे। ये इजरायली बनकर नहीं गए थे, ये पूरा इजरायली का ड्रेस बनकर नहीं गए थे। ये सिंपल व्यक्ति बनकर गए थे, एकदम साधारण सा। अगर पुलिस को कहीं पर अगर जाना पड़े, किसी चीज का सबूत इकट्ठा करना पड़े, तो अपने ड्रेस में नहीं जाती, वो सिविल ड्रेस में जाती, वो साधारण कपड़ों में जाती है कि वहां के मैं सारे सीक्रेट को, सारे सबूत को इकट्ठा कर पाऊं। वैसे ही ये दो ऑफिसर्स, ये दो एजेंट जो प्रभु के थे, यहोशू के जो एजेंट थे, ये दोनों गए। कैसे इन्होंने सारी चीजों को इकट्ठा किया। हालेलुया। तभी परमेश्वर ने दीवार को गिराना शुरू कर दिया था। लोग डरे हुए थे, उनको पता था कि कैसे राजाओं को तुमने नष्ट किया, हमें भी नष्ट कर डालोगे कैसे। मेरे प्रियो, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। पवित्रता में जीना है आपको। मैं कह रहा हूं, पवित्रता में आप जियोगे, आपकी सारी दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया। आपके घर में आपको पवित्र रहना है, आपके ऑफिस में आपको पवित्र रहना है, आपको बाहर आपको पवित्र रहना है। प्रभु आपको बड़े बड़े काम सौंपेगा, उसे आपको पवित्रता से करना है। किसी को देखकर गिरना नहीं है। आपका प्रभाव लोगों पर होना चाहिए, नहीं कि लोगों का प्रभाव आप पर होना चाहिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, आप प्रभु से कहें, प्रभु इन दो भेदियों की तरह मुझे भी बना। जो काम आप सौंपो मैं उसे पवित्रता के साथ करूं, कहीं गिर ना पाऊं परमेश्वर, किसी जगह पर मैं ना गिरूं, बल्कि आत्मा में बढ़ूं, पवित्र आत्मा में मैं बढ़ूं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। आमीन, आमीन।